हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है बराबर? तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं शुक्रवारी भगवत गीता कार्यक्रम में। तो भगवत गीता हमने थोड़ा ब्रेक लिया है ना? पिछली बार हमने क्या चर्चा किया था? क्या? जन्माष्टमी के बारे में। क्योंकि अभी जन्माष्टमी आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? अपना हृदय जो है वो जन्माष्टमी के लिए तैयार करना चाहिए। बाहर तो आप देख रहे हैं लाइट लग गया, पंडाल लग रहा है ना? बहुत सारा बाद में सजावट हो जाएगी। किसके लिए? कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। अंदर भी तो करना पड़ेगा सजावट, है ना? आखिरकार भगवान कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? हैं? कहाँ आएंगे? हमारे हृदय में आएंगे ना, है ना? अब आगे आगे आ जाइए, इतना पीछे पीछे तक क्यों फैल जाते हैं? कुछ डरने की बात नहीं है ना? मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मतलब कुछ करूँगा नहीं, पास में आएंगे तो क्या है, थोड़ा पास पास रहते हैं तो थोड़ा हौसला बना रहता है कि भाई, है ना? दूर चले जाते हैं तो लगता पता नहीं दूर क्यों बैठ गए हैं, डर लगता है क्या है। इतना भी भयानक नहीं दिखता हूँ, ठीक है? तो हमें आंतरिक तौर पे अपने हृदय को तैयार करना चाहिए जन्माष्टमी के लिए। क्यों? बाहर तो आनंद है लेकिन अंदर भी आनंद होना चाहिए। बाहर तो अच्छा लगता है ना सबको, हम पार्टी में जाते तो डीजे बज रहा है, अच्छा लाइटिंग है, आनंद आता है ना? लेकिन एक आनंद अंदर भी होता है। वो आनंद कैसा है? वो आनंद अगर अंदर रहेगा वो भक्ति का आनंद है। तो जब तक हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे हम वृंदावन जाते हैं, बहुत से लोग वृंदावन जाते हैं, 2-4 मंदिर घूम के वापस आ जाते हैं, बांके बिहारी दिख लिया, इस्कॉन दिख लिया, तो बस। लेकिन आपको पता नहीं है वृंदावन में आप कहाँ बैठे हैं, है ना? लेकिन उसका आप अगर महिमा सुनेंगे तो पता लगा अरे यहाँ पे कृष्ण जो थे क्या करते थे? लीला करते थे। तो आपका देखने का नजरिया उसका बदल जाएगा, है ना? तो धाम को और भगवान को आंख से नहीं देखना चाहिए। किससे देखना चाहिए? कान से। अब आएंगे जगन्नाथ जी, आपको क्या दिखेंगे? ठीक है, बड़ी बड़ी आंख वाले हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कौन है। लेकिन जब आप भगवान की लीला का श्रवण करेंगे तो अच्छा है ना? होता है ना, अंदर चलती है ना लीला। तो हमको आंतरिक लीला चलानी है, तो बाहर तो अपने आप हो जाएगा। एक बार श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे, तो एक ब्रह्मचारी शिष्य जो था वो भगवान का दर्शन कर रहा था। वो लेक्चर नहीं सुन रहा था, दर्शन कर रहा था। तो लेक्चर खत्म होने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बुलाए, बोले हाउ वाज योर आई एक्सरसाइज? तुम्हारी आंख की एक्सरसाइज कैसी थी? बोले आंख की एक्सरसाइज? आंख की एक्सरसाइज मतलब तुम भगवान को क्या कर रहे थे? आंख से देखने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ मैं कान से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम वहां पे जाके भगवान का दर्शन कर रहे हो। भगवान का दर्शन कैसे कर पाओगे? भगवान का दर्शन तो दुर्योधन भी किया, भक्त बना, रावण भी किया, हिरण्यकश्यप भी किया, शिशुपाल भी किया, पूतना भी की, है ना? अगासुर भी किया, बकासुर भी किया, सब किए कि नहीं? कुंभकर्ण भी किया। भक्त बना कोई? साक्षात भगवान के सामने थे। लेकिन भगवान को पहचाने तो पहचाने कैसे? अगर साक्षात भगवान भी आपके सामने प्रकट हो जाए ना, लेकिन आपको पता नहीं है, वो बोलेंगे मैं भगवान हूँ, आप मानोगे ही नहीं, है ना? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि श्रवण नहीं किया है। श्रवण से ही क्या होता है? रुक्मणी जी ने भगवान का दर्शन नहीं किया था, कभी भी सुना था कि कृष्ण है, वैसे हैं, तो उन्होंने मन ही मन उनको क्या किया? पति मान लिया। और क्या किया? लेटर लिख दिया। लेटर लिखा और क्या कहा? आप हमको लेके जाइए। अब सुन रहे हैं? तो प्रेम जो है वो श्रवण से आता है, देखने से नहीं होता। देखने से हम बाह्य, ठीक है, भगवान तो भगवान का स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक है, देखने से भी प्रेम होता है, लेकिन श्रवण से जो प्रेम होता है। यशोदा मैया कृष्ण चले जाते हैं, गाय चराने चले जाते हैं ना, तो एक क्षण के लिए भी भूलती नहीं है। वो क्या करती है? मक्खन बना रही है तो भी भगवान का ही नाम गा रही है। सोच रही अभी लाला क्या कर रहा होगा जंगल में, है ना? तो स्मरण चल रहा है। उनकी लीलाएं उनको इतनी अच्छी लगती है। जैसे आपका बच्चा है, अभी आपको कोई बताए अरे हमारे बच्चे, आपके बच्चे ने ऐसा किया, ऐसा किया, तो अब कितना अच्छा लगता है सुनने में, है ना? और प्रेम बढ़ता है। तो जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम नहीं आने वाला है। इसलिए जन्माष्टमी तो हमें मनानी है, हमें डोनेशन भी देना है, लाना है, प्रसाद भी खाना है, सब कुछ करना है। लेकिन हर साल जन्माष्टमी क्यों आती है? एक अवसर होता है हमारी शरणागति को और भगवान के लिए बढ़ाने का और श्रवण करने का। महोत्सव खाली बाहर नहीं होगा, महोत्सव महोत्सव जो है वो आंतरिक भी होता है। आंतरिक महा उत्सव। उत्त का मतलब क्या होता है? उत्सव का अर्थ क्या है ना? उत्सव का अर्थ जब हमारा प्राण ऊपर की तरफ आता है ना? प्राण ऊपर आता है, खुशी का माहौल होता है ना, उत्त।
उठना, है ना। तो क्या है, प्राण जब ऊपर की तरफ उठता है, जैसे कोई अगर मान लीजिए वरिष्ठ व्यक्ति आ गया जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा ना, तुरंत उठते हैं ना ऊपर, नमस्कार करते हैं। नहीं उठेंगे तो आयु कम हो जाती है। इसलिए बोला गया है कि कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति आए, सम्माननीय व्यक्ति आए, तो उसको उठना चाहिए, उसको है ना। उत्सव, तो उत्सव क्यों आते हैं? अभी बलराम जयंती आ रही है थोड़े दिनों में, रक्षाबंधन के दिन। जानते हैं बलराम जी कौन है? भगवान के बड़े भाई हैं, है ना। तो ये फेस्टिवल्स इस्कॉन में देखिए, एक फेस्टिवल जाता है दूसरा आ जाता है। यहाँ पे तो अभी हमारा छोटा मंदिर है ना, तो इतने फेस्टिवल अभी हम मनाएंगे। इस्कॉन के हर मंदिर में हर 15 दिन में फेस्टिवल होता है। इतना खर्चा करते हैं, सजावट करते हैं, क्यों? क्या जरूरत पड़ी है मांग मांग के खर्चा करने की? क्यों? वो उत्सव, भगवान विष्णु से रिलेटेड जो उत्सव होगा वही आनंद है। हर व्यक्ति यही चाहता है ना, पार्टी करें हम, है ना। साल में एक बार वेट करता है, एक पार्टी करेंगे, है ना, एक पार्टी। यहाँ रोज पार्टी है भगवान विष्णु के धाम में या कृष्ण के धाम में। आध्यात्मिक जगत में आपको क्या है, स्कूल नहीं जाना है ना, फिर क्या है, पढ़ाई नहीं करनी है, जॉब नहीं करना है ना। वहाँ आनंद ही आनंद है। अब ग्वाल बाल जाते हैं कृष्ण के साथ में, उनको पढ़ाई का टेंशन नहीं है कि पढ़ने जाना है ना। वहाँ पे क्या है, केवल आनंद है। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, आनंद, आनंदित जीवात्मा जो है, आनंदमय अभ्यासात, मतलब जीवात्मा को आनंद चाहिए। आप सब लोग आनंद खोज रहे हैं, और क्या खोज रहे हैं? कोई एक ऐसे व्यक्ति है जो दुख खोज रहा है? नहीं, सब आनंद खोज रहे हैं। तो वो आनंद कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, वो भगवान के धाम में है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था, आनंद खोजना है तो क्या होगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आनंद इतना सा आएगा, कीमत बहुत बड़ी होगी, है ना। तो खैर आप लोग सब समझते हैं। तो उत्सव आ रहा है, तो उत्सव की तैयारी जो हृदय से होनी चाहिए, हृदय में। तो ये जो उत्सव आते हैं, तो इससे पहले हमको भगवान कृष्ण के बारे में, जो भी अवतार हो रहा है उसके बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। उससे क्या है, हम उसकी महिमा का क्या क्या कर सकते हैं, महिमा का अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो क्या होता है, भगवान हमारे हृदय में आ जाता है। भगवान बाहर नहीं है, जब तक आपके हृदय में नहीं आएंगे तो क्या होगा, बाहर भी उनको प्रेम नहीं आएगा आपको। तो खैर, तो हम आज श्रवण करने का प्रयास करेंगे भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। यहाँ पे हम बैठे हैं एक ही व्यक्ति के कारण, वो है स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, है ना। तो उनकी कृपा से हम यहाँ पे थोड़ी बहुत भगवत चर्चा कर पा रहे हैं। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम, आप कहाँ हम कहाँ, है ना। तो वो प्रभुपाद जी की कृपा से हम थोड़ी बहुत भगवत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने पिछली बार बताया था कि आज से 5135 वर्ष पूर्व क्या हुआ, पृथ्वी जो थी अधर्मी राजाओं से भर गई, है ना। फिर हमने थोड़ा सा हम 4 नियमों की तरफ चले गए थे, 4 धर्म के स्तंभ, है ना। जो नहीं थे वो लोग, वो पिछला लेक्चर सुन लीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो मैंने भूमिका बनाई थी। तो अभी क्या हुआ, पृथ्वी कहाँ गई? पृथ्वी ने किसका रूप लिया? गाय का। तो मैंने बताया था कि जब जब गाय पे अत्याचार बढ़ता है तो मान लीजिए कि अधर्म बढ़ गया है पृथ्वी का। तो फिर गाय कहाँ गई? ब्रह्मा जी के पास गई, और वहाँ पे रोने लगी। क्या कहा गाय ने? कि मेरे पे बहुत बड़ा बोझ हो गया है। किसका? अधर्मी राजाओं का। तो कुछ उपाय करिए। तो ब्रह्मा जी समझ गए, अभी भगवान का कुछ लीला होने वाला है, स्वयं भगवान आने वाले हैं। देखिए क्या होता है, मैं एक मोटा मोटा चीज़ समझाऊंगा, टेक्निकल है, समझने का प्रयास करिएगा। भगवान श्री कृष्ण जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ठीक है। भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे मत्स्य अवतार है, कुर्म अवतार है, कच्छप अवतार है ना, और वराह अवतार है, वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है। अब बोलेंगे ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, कैसे? कृष्ण और इसमें अंतर को कैसे समझे? भगवान एक ही है, लेकिन जैसे अभी आप यहाँ पे तो घर पे नहीं है ना, लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं। भगवान यहाँ पे भी हो सकते हैं, और अपने घर पे भी हो सकते हैं, और किसी दूसरे के साथ भी हो सकते हैं, तीसरे के साथ भी हो सकते हैं। तो भगवान में हर चीज़ जो है पूर्ण है। भगवान जब पूर्ण रूप से क्रोधित होते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? हम में, भगवान से आ रही है ना। तो देखिए एक समुद्र है आपके, समुद्र आपके पास में ही है। तो आप समुद्र और समुद्र की जल की बूंद में अंतर है कि नहीं? क्वालिटी दोनों की सेम है, उसमें भी नमकीन है जल, इसमें भी नमकीन है, क्वांटिटी में फ़र्क है। उसमें अथाह क्या है? सॉल्ट है, और अथाह जल है, क्वांटिटी, मात्रा, लेकिन क्वालिटी सेम है ना। सोने का ढेर और सोना, क्वालिटी सेम है लेकिन क्वांटिटी में फ़र्क है। उसी प्रकार भगवान क्या है? विभू है, हम अणु हैं, बस यही फ़र्क है। भगवान में वो हर चीज़ फुल है, समझ रहे हो, पूर्ण है। हम में वो चीज़ थोड़ी 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 है, तो बस यही फ़र्क है। तो भगवान में क्या है, जब भगवान पूर्ण रूप से क्रोधित होते हैं तो उनका एक रूप है, उसका नाम है नरसिंहदेव। उनसे ज़्यादा क्रोधित कोई नहीं हो सकता। तो क्रोध भगवान में भी है, लेकिन वो क्या है? दिव्य रूप में है,
तो उसको क्या बोलते हैं, जब भगवान पूर्ण रूप से क्रोधित होते हैं तो उसको बोलते हैं नरसिंह देव। जब भगवान पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रेमावतार, है ना। जब भगवान पूर्ण रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम है तो क्या है, श्री राम। जब भगवान मांगने जाते हैं भिखारी बन के तो वामन है। उनसे बड़ा भिखारी कोई नहीं हो सकता। क्यों, सब कुछ उनका, लेकिन फिर भी भीख मांगने जा रहे हैं। आप में से किसी ने भीख मांगा होगा, मान लीजिए संसार का सबसे बड़ा भिखारी होगा, कितना मांगेगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 1000 करोड़। भगवान ने तो तीनों लोग मांग लिए, है ना। ऐसा है कोई? तो इसी प्रकार, और भगवान जो है जब रक्षण, मत्स्य का अवतार क्यों लिया, है ना। भगवान ने ऐसा बोलते हैं कोई रूप नहीं है 84 लाख में जो नहीं लिया। मच्छर के रूप में भी भगवान ऐसा बताते हैं। ये तो थोड़े से ही रूप हैं जो भागवत के अंदर है, मतलब हम गिन भी नहीं सकते हैं कितने भगवान के अवतार हैं। मच्छरों में भी भगवान अवतार लिखते हैं, मच्छर भी बन जाते हैं, मत्स्य बन जाते हैं, कुर्म बन जाते हैं, है ना, शुकर बन जाते हैं। सुअर बनता है कोई, भगवान बन जाते हैं। लेकिन वो सुअर और वो सुअर में अंतर है ना। तो भगवान जो भी रूप ले लेते हैं वो दिव्य है। शुकर के रूप में भी पृथ्वी को, यहाँ देखो कितना परफेक्ट अरेंजमेंट किया, यहाँ पे रखेंगे तो कौन है वो परफेक्ट अरेंजमेंट, हाथ से उठा सकते हैं, लेकिन लीला करना है ना, तो क्या किया, यहाँ पे टिका लिया, फिर लाए, है ना, शुकर के रूप में, है ना। उसके बाद मत्स्य के रूप में जब पूरी पृथ्वी का प्रलय हो गया तो क्या किया, मत्स्य के रूप में वो नाव में बैठाया। क्या नाम था महाराज का, कुछ नाम था, सत्यव्रत ऐसा कुछ नाम, ठीक है। तो उनको बैठाया और उनको बोला अगले मनु आप होंगे। लेकिन क्या पूरे जल जल हो गया हर जगह। तो भगवान क्या किए, आगे उसको खींच रहे और मत्स्य पुराण सुनाया। मत्स्य पुराण जो है ना, वो मत्स्य पुराण भगवान जब प्रलय हो गया ना, तो पहला अवतार होता है ना भगवान का, ब्रह्मा जी का पहले दिन का, तो मत्स्य पुराण सुनाए। समझ रहे हैं, ऐसे तैराते तैराते, मतलब भगवान आनंद ले रहे थे। कैसे करते हैं, हम स्विमिंग करने जाते हैं ना, तो सबसे अच्छा स्विमिंग कौन करता है, मछली, तो भगवान मछली बन गए। अब समझ रहे हैं। अब कुर्म, जब भी मंदराचल पर्वत को क्या करना था, क्या बोलते हैं उसको, मंथन करना था, तो नीचे क्या, तो धंस जा रहा था, है ना। अब नीचे बेस नहीं रहेगा तो क्या, तो भगवान कच्छप बन के नीचे चले गए और अपने कंधे पे ले लिया, कंधे पे नहीं पीठ पे ले लिया, और वो लोग लगे हैं। तो भगवान को इतना आनंद आ रहा था, जैसे आपकी कोई पीठ खुजाएगा ना, उतना आनंद आ रहा था। वहां उनका तेल निकल गया पूरा, है ना, है ना। लेकिन यहाँ भगवान को ऐसा, भगवान सो गए। वो देखिए, मतलब भगवान कैसा अवतार लेते हैं, परफेक्ट अवतार लेते, तो कच्छप अवतार हो गए, है ना, मोहिनी अवतार, उनसे सुंदर कोई नहीं है। शिव जी बोले कि प्रभु हमें आपका मोहिनी अवतार देखना है। मैं रह गया था उस दिन, भगवान बोले मत देखो। अरे हम तो शिव जी हैं, काम पे हमने विजय, काम को भस्म कर दिया था हमने, पता है आपको, शिव जी ने काम को भस्म कर दिया था, तीसरा कामदेव भस्म, है ना। फिर वो बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। तो भगवान बोले मत देखो। तो मोहित करने में सबसे ज्यादा कौन है, फिर आगे कथा आप जानते हैं। शिव जी ने देखा तो मोहित हो गए, पीछे 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 दौड़ने लग पड़े। और मोहिनी भी वहां से जा रही है जहां से शिव जी के भक्त हैं। और शिव जी के भक्त देख के क्या हो रहा है, शिव जी को तो हम मानते थे कामदेव पे विजय प्राप्त कर ले, लेकिन वो साधारण कामदेव नहीं है संसार का, वो स्वयं भगवान है। तो मोहिनी अवतार में उन्होंने सबको मोहित कर लिया। तो ये सुप्रीम होता है, समझ रहे हैं आप। लेकिन भगवान और हम में क्या अंतर है, हम घर में चाचा हैं, घर में पापा हैं, घर में पति हैं, बेटे हैं, ऑफिस में हैं, लेकिन हम एक ही जगह एक ही रोल प्ले कर सकते हैं। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान ने जितने रूप ले लिए वो वैसे ही रहते हैं। आप समझ रहे हैं। भगवान अपने वृंदावन में लीला कर रहे हैं, वहाँ पे विष्णु जी ऑफिस में शंख चक्र गदा पद्म लेके बैठे हुए हैं, अच्छी तरह सज धज के, है ना। आप समझते हैं ना। तो अब भगवान को क्या करना है, बहुत गुस्सा करना है, तो भगवान ने एक रूप लिया, वो रूप अपना काम करता रहेगा। फिर भगवान को कच्छप बनना कुर्म, ऐसा नहीं कि बाद में सारे अंदर चले जाते हैं, नहीं। उनका वैकुंठ में अलग अलग लोक हैं, जो जिसका भक्त रहेगा वहीं पे जाता है। श्री राम जी का भक्त अयोध्यापुरी है वैकुंठ में, वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे उतरते हैं, अपनी लीला करते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए, भक्तों को आकर्षित करने के लिए, जिसमें उसका मन लग जाता है वो वैकुंठ चला जाता है। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ, है ना। तो भगवान का जो भी अवतार होता है पूर्ण है वो ऐसा नहीं कि बाद में अंदर चला जाता है, नहीं। तो भगवान ने उतना होता उतनी लीला करते हैं। अभी श्रीनिवास है, मांग रहे हैं, कौन है श्रीनिवास, तिरुपति बालाजी। तो ऐसा नहीं कि अभी तिरुपति बालाजी हो भगवान विष्णु के अंदर चले जाएंगे, नहीं। उनका एक अलग लोक है, अलग उनका चीज है, ठीक है। तो इस सब अवतार जो है अलग अलग मूड का, अलग अलग एक व्यक्ति हो जाता है, लेकिन वो है वो एक ही व्यक्ति। जैसे हम पापा भी हैं, हम ऑफिस में एम्प्लॉय भी हैं, हम लोग मामा भी हैं, तो हम सब रोल प्ले करते हैं ना। लेकिन भगवान एक साथ में इतने अवतार लेके इतने रोल प्ले कर देते हैं,
हर मूड के भक्त के साथ भगवान करते हैं। रुक्मणी के साथ में जो कृष्ण है वो द्वारिका कृष्ण है, वो अलग है, अलग नहीं है, वो है वही, मूड अलग है लेकिन व्यक्ति अलग हो गए, बस यही है। लेकिन भेद नहीं है कुछ भी। अगर आप सोचें कि अरे ये द्वारिका कृष्ण अलग है, वृंदावन कृष्ण, नहीं, मूड अलग है। आपका अपने बेडरूम में अलग मूड रहेगा, ड्राइंग रूम में अलग मूड रहेगा, ऑफिस में अलग मूड रहेगा, ट्रेन में अलग, बस वो मूड के अनुसार भगवान जैसा भक्त रहेगा वैसा अपना आदान प्रदान करते हैं। गोपियों का भाव अलग है, इसलिए गोपियों के साथ में अलग से आदान प्रदान करते हैं। वो परम रूप है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, उससे सब कुछ निकलता है, प्रेम है ना। अब समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? बस यही है फर्क। आप सोचते हैं भगवान ने कूर्म अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया एक बार, वो मूड है, वो बस ले लिया, उसका एक लोक है अलग से। कूर्म देव के भक्त जो हैं कूर्म लोक को जाएंगे, वो वैसे ही पूजा करेंगे, वैसा संबंध रहेगा। राम जी के राम के पास जाएंगे, शुक्र अवतार के शुक्र के पास जाएंगे, मत्स्य वाले मत्स्य के पास जाएंगे, ऐसा। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, द्वारिका वाले द्वारिका में जाएंगे, समझ रहे हैं, जितना प्रेम होगा। लेकिन वृंदावन का जिसका प्रेम है गोपियों वाला, ये सखाओं वाला, सखा भी दो प्रकार के, अर्जुन भी सखा है, लेकिन उसके साथ में, अर्जुन के साथ में भगवान मित्रता है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी ग्वाल बालों के साथ में। अर्जुन जो है थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर सकता है, लेकिन ऐसे कंधे पे हाथ रख के भगवान के कंधे पे चढ़ नहीं सकता है ना। तो वो जो मूड है, उतना ही मूड करना है, वो वासुदेव कृष्ण है। लेकिन जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, उनका मूड एकदम जो उनके जैसे भक्त है उनके साथ में रहता है। तो खैर ये तो भगवान क्या करते हैं, श्री कृष्ण है। ऐसे तो बहुत सारा है टेक्निकली, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा एक चीज बताता हूँ। तो बीच में विरजा नदी है, क्या है, विरजा नदी है। उस तरफ आध्यात्मिक जगत है, इस तरफ भौतिक जगत है, बीच में विरजा नदी है। विरजा नदी के ऊपर कोई नहीं जा सकता, ब्रह्मा भी नहीं जा सकते, शिव जी भी नहीं जा सकते। जो भी है इस संसार में होता है। पहले है भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से निकलते हैं बलराम जी, बलराम से आकर चतुर्व्यूह आता है भगवान संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, संकर्षण से एक और चतुर्व्यूह आता है, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव। फिर संकर्षण से निकलते हैं महाविष्णु, जो कर्णोदक्षाय विष्णु कहते हैं, कर्णोदक्ष सागर है कि उसमें शयन करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जो जीवात्माएं भगवान के साथ नहीं रहना चाहती हैं, जैसे हम लोग हैं, है ना, हम स्पेशल लोग हैं, हमको भगवान से कोई प्रेम नहीं है, इसलिए हमने क्या सोचा, भगवान ही क्यों हीरो बने, हमको भी हीरो बनना है। भगवान को सारा आनंद क्यों मिले, भगवान को ही खाना पीना क्यों मिल रहा है, भगवान को सब नमस्कार क्यों कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए ना। बस इतना सोचने पे क्या होता है, पतन हो जाता है ना। तो पतन होने के कारण क्या होता है, अब वहां पे तो रह नहीं सकते हैं, तो फिर क्या होता है, कर्णोदक्षाय विष्णु के अंदर सब लोग आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, भगवान अपनी दृष्टि खोलते हैं। फिर एक प्रधान है, प्रधान का अर्थ है सब, जल आकाश वायु पृथ्वी, ये सब तत्व जो है एक है, मिक्सचर। लेकिन भगवान दृष्टिपात करते हैं तो अलग अलग हो जाता है, उसको महत्त्व कहा जाता है। फिर दृष्टिपात करते हैं और उनके कूप, अंग कूप से क्या निकलता है, हर रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। इतने, आपको पसीना आता है ना, तो रोम कूप है ना, वहां से ब्रह्मांड निकलता है। तो इतने ब्रह्मांड निकलते हैं कि भाई आप सोच कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। फिर उसमें क्या होता है, भगवान दृष्टिपात कर देते हैं, हर ब्रह्मांड में जो है जीवात्माओं को डाल देते हैं। अब जीवात्माएं कितनी हैं, आप बोले कितनी होंगी प्रभु, आप यहाँ पे खड्डा खोदो, पूरी जिंदगी लगे रहोगे तब भी नहीं गिन पाओगे। सांप निकलेगा, बिच्छू निकलेगा, अलग अलग प्रकार के कीड़े निकलेंगे, तो सोचिए कितनी जीवात्माएं होंगी, हर ब्रह्मांड की अलग अलग, इस ब्रह्मांड की अलग। और भगवान सबको जानते हैं। सांप घूम रहा है ना उधर, उसको भगवान जानते हैं, उसका क्या है हिस्ट्री पूरा समझ रहे हैं, पूरा जानते हैं। तो जब वो जीवात्मा वहां से गिरती है, मतलब अरेंजमेंट करना है ना अभी, क्योंकि वहां तो रह नहीं सकते, क्योंकि भगवान को केंद्र नहीं मान रहे हैं। तो अभी जैसे सरकार है, सरकार नहीं चाहती है कि कोई व्यक्ति जेल में जाए, लेकिन जेल बनानी पड़ती है ना, पहले सोच के रखना पड़ता है, पुलिस डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कुछ लोग तो होंगे जो नियम पालन नहीं करेंगे। ट्रैफिक पुलिस वाले इसलिए खड़े रहते हैं, अगर सब नियम पालन करेंगे तो उनका नौकरी चला जाएगा, है ना। पुलिस का क्या काम है सब, लेकिन पता है, तो इसलिए क्या करते हैं, भगवान एक प्रिजन हाउस बनाते हैं, जेल। तो ये भौतिक जगत क्या है, जेल है। ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड हो जाते हैं, फिर वहां से एक और अवतार लेते हैं, एक और एक्सपेंशन करते हैं, एक और विस्तार करते हैं, उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। वो ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं, एक ही विस्तार कर देते हैं, वो जाके सो जाता है नीचे, और उनको पसीना पड़ता है, पसीने से ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं। इसलिए ब्रह्मांड में पानी है आधा, जैसे अंडा होता है ना, आधा अंडा भरा रहता है, तो अंडे की तरह इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। फिर वहां से उनकी नाभि से कमल निकलता है, फिर वो कमल पे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं हर ब्रह्मांड में। हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 मुख हैं,
ऐसे अलग अलग ब्रह्मांडों में 16 वाले हैं, 32 वाले हैं, 64 वाले हैं, 1000 वाले, 2000, 5000, 10,000, लाख, करोड़, ये सब द्वारिका में दिखाया था भगवान ने ब्रह्मा जी को। एक बार ब्रह्मा जी जाते हैं और बोलते हैं द्वारपाल को, जाइए बोलिए ब्रह्मा जी आए हैं मिलने। तो कृष्ण समझ गए, ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि हमारा पोजीशन है। तो द्वारपाल को बोला, जाओ पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा जी आए हैं, 4 सिर वाले, 8 सिर वाले, 16 सिर वाले, 1000 वाले, करोड़ वाले, लाख वाले, शंख वाले, नील वाले, कौन से? तो भाग जाके पूछा कौन से ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी को पहली बार पता चला कि हमारे अलावा भी ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी का अहंकार टूट गया। तो बोला कि भेज दो अंदर। अंदर गए तो ब्रह्मा ही ब्रह्मा, किसी का 16, किसी का 32, किसी का 64, किसी का 1000, किसी का 2000, ऐसे करोड़ों सरों वाले ब्रह्मा। तो सब हमारे ब्रह्मा जी चींटी के समान लग रहे थे। उनका अहंकार टूट गया। हमको क्या लगता है, भगवान हमसे थोड़े से इंटेलिजेंट होंगे, ज़्यादा थोड़े होंगे, हम भी कम थोड़े हैं, है ना। लेकिन भगवान को आप सोच ही नहीं सकते हो कितने हैं। तो वो लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको विनम्र बनना है। विनम्र कैसे बनेंगे? जब भगवान के बारे में जानते चलोगे तो आपको लगेगा हमारा तो कुछ भी औकात नहीं है, आप अपने आप विनम्र हो जाओगे। तो ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, देखते हैं नीचे तक आते हैं, नाल पे, नाल समझते हैं ना, उसमें 14 लोक हैं हमारे लोक में। ऐसे अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग लोक हैं। तो ब्रह्मा सोचते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आए? तो जल ही जल है। तभी 3 बार आवाज होती है, तप तप तप, तप करो तप करो तप करो। तो तप करने बैठते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, उनके हृदय में सारा ज्ञान दे देते हैं। भागवतम का पहला श्लोक ही इससे प्रारंभ, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि। आदि कवि जो ब्रह्मा जी हैं उनके हृदय में किसने ज्ञान दिया? भगवान विष्णु ने। गर्भोदक्षाय विष्णु को ज्ञान देते हैं, ठीक है। अब गर्भोदक्षाय विष्णु का काम क्या है? जितना वैरायटी आप देख रहे हो ना, है ना, यहाँ नींबू का बीज लगाओ तो नींबू का रस निकलेगा, आम का लगाओ आम मीठा हो जाएगा, करेला लगाओ करेला कड़वा हो जाएगा, है ना। फिर क्या है, संतरा लगाओ संतरे में अलग प्रकार का रस। ये जो रस है ना, ये सारा गर्भोदक्षाय विष्णु देते हैं। वैरायटी, जितनी वैरायटी है वो बस वो नीचे सोए रहते हैं। फिर एक और विस्तार होता है गर्भोदक्षाय विष्णु का, हर ब्रह्मांड में अलग अलग। क्षीरोदक्षाय विष्णु है क्षीर सागर में। क्षीर समझते हैं क्या होता है? खीर, है ना। खीर किससे बनती है? दूध से। दूध का सागर है, उसमें भगवान शयन करते हैं, है ना। आपने सुना है कभी? आपका सागर कौन सा है? खारा है ना, नमकीन है। ऐसे मीठे पानी का सागर है, गन्ने के जूस का सागर है, तेल का सागर है, घी का सागर है, ऐसे अलग अलग सागर है। अब बोलोगे भाई ऐसा मिल जाए तो है ना, अच्छा है, गन्ने का जूस पी, ऐसे हैं, है ना। तो क्षीर सागर कहाँ है? श्वेत द्वीप। आपने ध्रुव तारा देखा है? किसने किसने देखा ध्रुव तारा? सुना है? किसी ने नहीं देखा? देखा है? आपके उधर से दिखता है? अब नहीं दिखता होगा, है। रात को देखना आज, ठीक है। ध्रुव तारा क्या है? उत्तर दिशा में होता है, ये उत्तर दिशा है। 45 डिग्री पे देखिए, वो ध्रुव तारा है। सब कुछ घूमेगा लेकिन वो नहीं घूमता, वो फिक्स है। ध्रुव इसलिए है, वो जो द्वीप है ना, उसको श्वेत द्वीप कहा जाता है। तो वहां पे क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। जो हम पढ़ते हैं ना, सब ब्रह्मा जी गए, शिव जी गए, भगवान की आराधना किया, उधर जाते हैं वो लोग। तो आप वो लोग का दर्शन कर लिया, आपको विष्णु का दर्शन हो गया, समझ जाइए। वो लोग ध्रुव लोक दिया है 60,000 साल के लिए। किसको? ध्रुव जी को, ध्रुव महाराज को। उधर रहेंगे फिर वैकुंठ चले जाएंगे, ठीक है। उनको इच्छा था ना, हमको ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोग चाहिए हमारे, है ना। उत्तानपाद महाराज से बड़ा लोग, ब्रह्मा से बड़ा लोग। तो वो भगवान का धाम है, वो एम्बेसी है। क्या है? एम्बेसी। जैसे अमेरिका की एम्बेसी इधर होती है ना, तो वो जो धाम है उसकी बात करते हैं। वहां पे भी देवता की एंट्री नहीं है क्षीर सागर के अंदर। आप सोचते हैं कि शिव जी कोई दर्शन नहीं कर सकता, वहां पे भी भगवान का। तो विरजा नदी के तो परे जाना तो दूर की बात है। तो इतने विष्णु निकल के कृष्ण तो भूल जाइए। तो कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में, एक दिन में एक बार आते हैं, वो कृष्ण भी होके गए, वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। बाकी के द्वापर में जो आते हैं वो नारायण से अवतार आता है, क्षीरोदक्षाय विष्णु से। अभी जो है वो डायरेक्ट कहाँ से आ गए? वही कृष्ण आए जो स्वयं कृष्ण। इसलिए उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उसके बाद प्रभुपाद जी आते हैं। तो ये जो ब्रजेंद्र क्या है, गोलोके प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये हरे कृष्ण महामंत्र हर बार नहीं मिलता है कलयुग में। ब्रह्मा जी के एक दिन के 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आते। तो 28वां द्वापर अभी था और 28वां कलयुग में चल रहा है, 7वें मनवंतर का। तो उसमें मैं टेक्निकली बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 घंटे का दिन है, और 14 घंटे की रात, उतनी देर प्रलय भी रहता है। तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है, दोपहर हुआ है। ब्रह्मा जी की आयु अभी 50 साल, 51वां साल का पहला दिन चल रहा है। 50 ईयर्स के हो गए, 100 साल जिएंगे वो मर जाएंगे। तो ऐसा चल रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन है 28वां द्वापर अभी हो गया, इसमें ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण स्वयं गोलोक वृंदावन से आए। तो इतना है। तो क्षीर सागर में जो प्रार्थना होती है ना, जो पढ़ते हैं,
कथाओं में कि भाई वहाँ के वो ब्रह्मा जी भी दर्शन नहीं कर पाते हैं भगवान का, क्षीर सागर के क्षीरोदक्षाय विष्णु का भी। तो कृष्ण और बाकी वैकुंठ के उनको तो अब भूल जाओ, जितने भी अवतार होते हैं उनके थ्रू आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के। तो फिर क्या हुआ, पृथ्वी देवी, ये इतना भूमिका क्यों बताया अभी बता रहा हूँ। तो पृथ्वी देवी रोने लगी, तो ब्रह्मा जी बोले चलो आपको कहाँ लेके चलते हैं, भगवान विष्णु के पास। तो ये वो विष्णु है, कौन से, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो वहां पे भी क्षीर सागर के अंदर नहीं गए, बाहर ही खड़े हो गए, बाहर, अंदर नहीं जा सकता कोई देवता, इंद्र चंद्र वरुण दर्शन नहीं कर सकते भगवान का, क्षीरोदक्षाय विष्णु का भी, कृष्ण का तो छोड़ दीजिए। तो कृष्ण आए थे, है ना। तो जब एक ब्राह्मण था तो उसने कहा कि मेरा बालक मुझे चाहिए, तो कहाँ गए, तब गए थे कर्णोदक्षाय विष्णु के पास में। उन्होंने छुपा लिया था उसको कि प्रभु आप आए हैं, हमको दर्शन करना है आपका। इसलिए कर्णोदक्षाय विष्णु ने क्या किया, जो पहला विष्णु है जिनसे सब निकलता है जीवात्मा, उन्होंने छुपा लिया था उसको कि प्रभु अभी आएंगे तो क्या होगा, हम उनका दर्शन करेंगे। तो ये विष्णु में कोई अंतर नहीं है, आप ऐसा मत समझिए वो कृष्ण अलग है, विष्णु ये अलग है, ये अलग है, अलग, इसकी पावर अलग होगी, पावर अलग नहीं, काम अलग है बस। लेकिन मैंने बोला ना, भगवान उतना अपना रूप बना लेते हैं जिस जिसका मूड है। कर्णोदक्षाय विष्णु का काम भक्ति से रिलेटेड नहीं है ज़्यादा, वो खाली शयन करते हैं बस। उनकी एक श्वास निकलती है तो पृथ्वी आती है, ठीक है, और फिर से श्वास जाती है, ब्रह्मा जी की आयु खत्म। हम सांस ले रहे हैं ना, उतने में ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है, एक ब्रह्मा खत्म, खाली सांस छोड़ा और अंदर लिया, खत्म सब, ब्रह्मा जी खत्म। वो छोटे मोटे प्रलय जो होते हैं दिन के बाद या ये वो तो चलता रहता है, एक सांस के अंदर ही हो जाता है सब कुछ। तो सोचिए कितना महान है ना। तो भगवान इनको पुरुषावतार कहा जाता है, जो तीन है ना पुरुष अवतार हैं। और ये क्या करते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं, ये भौतिक जगत है ना विरजा के इस तरफ, इसको पुरुषावतार भी कहा जाता है। तीन पुरुषावतार हैं, कौन से, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मटेरियल वर्ल्ड में रहते तो इन पे माया नहीं, माया इनके अधीन है, लेकिन इनका काम अलग है ना। जैसे एक सुपरिटेंडेंट है पुलिस, वो जेल का सुपरवाइजर है, तो जेल में रहता जेल में, लेकिन क्या उस पर जेल पे नियम लगेंगे क्या, वो भी कैदियों की लाइन में लगेगा क्या खाना लेने के लिए, लगेगा नहीं, उसके नियम अलग है। वो रहता है, खाली मेंटेन करता है जेल को, लेकिन उस पर जेल वो कभी भी आए कभी भी जा सकता है ना, उसका कैबिन है, लेकिन रहता कैदियों के साथ में है, लेकिन इसका मतलब नहीं कैदी हो गया। इसी प्रकार तीन विष्णु रहते भौतिक जगत में है अरेंजमेंट करने के लिए, लेकिन क्या है, ये कैदी नहीं है, ये माया इनके अधीन है, माया के अधीन नहीं है कि माया के अधीन काम हो रहा है, इनका मेंटेनेंस का काम है। तो आप समझ गए, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला में लगे हुए हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे उन्होंने करके रखा है, उनको सब पता लगता रहता है। लेकिन जान के क्या है, मुग्धता और सर्वज्ञता, भगवान में दो गुण होते हैं। मुग्धता का अर्थ है कि भगवान मुग्ध रहते हैं, क्यों, नहीं तो लीला का आनंद नहीं आएगा। अभी आप पिक्चर देखने के लेकिन टेंशन घर का या ऑफिस का फंसा हुआ, आपको आनंद आएगा, तो भूल जाते हैं, है ना, भूलने में भी आनंद है, पता है, भूल गए, टेंशन खत्म हो गया, लोन चुकाना है, फिर याद आती, फिर टेंशन होता है ना। तो भगवान मुग्धता और सर्वज्ञता दोनों, भगवान चाहे तो सर्वज्ञ हो सकते हैं क्योंकि सब वही है, ऐसा नहीं कि वो रिपोर्ट करेगा, मेल भेजेगा आज ऐसा ऐसा हुआ, नहीं, वही भगवान है, लेकिन एक रूप, बस उतना ही रूप लिया है इतना काम करने के लिए, लेकिन पूर्ण क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। अब समझ पा रहे हैं कैसे होता है काम। तो मुग्धता और सर्वज्ञता, भगवान सर्वज्ञ है लेकिन एट द सेम टाइम अपनी लीला में रत है, भगवान को पता सब कुछ लग रहा है। तो ये बहुत धीरे धीरे आप समझेंगे, जब कुछ और साल बीतेंगे तो आप अनुभव करना शुरू करेंगे और सुनेंगे भगवान के बारे में। तो वहाँ पे लेके गए ब्रह्मा जी पृथ्वी को, चलो सब देवता भी चलो, तो गए तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने लगे। कौन सी प्रार्थना, पुरुष सुक्त। पुरुष मैंने बताया ना तीन पुरुषावतार हैं, तो पुरुष सुक्त का सहस्त्र शीर सा, है ना, ऐसे ऐसे गाते हैं, सहस्त्र शीर सा, ऐसे ऐसा, सहस्त्र जिसके सिर हैं, सहस्त्र जिसकी भुजाएं हैं, सहस्त्र जिसकी आंखें हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, है ना, इसको पुरुष सुक्त कहते हैं। एक श्री सुक्त होता है, श्री सुक्त ये सीखना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। पुरुष सुक्त में फिर प्रार्थना की, उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं, प्रार्थना भी खत्म हो गया, क्योंकि देवता का एंट्री नहीं है अंदर, ब्रह्मा जी भी नहीं गए अंदर, भगवान अनंत शेष पे सोए हुए हैं। सो के भगवान क्या करते हैं, रेस्ट, है ना, रेस्ट नहीं करते, वो अपने हर भक्त पे ध्यान लगाते हैं, योग निद्रा बोलते हैं इसको। योग निद्रा का अर्थ होता है भगवान हर इसमें ध्यान लगाते हैं, मेरा भक्त कमलेंदु प्रभु क्या कर रहा है ना, बाइक पे हरे कृष्णा कर रहे हैं, जगन्नाथ सुभद्रा प्रभु क्या कर रहे हैं, है ना, ऐसे सब पे ध्यान लगाते हैं। तो हम भगवान पे ध्यान लगाते हैं, भगवान हम पे ध्यान है, वो योग निद्रा होती है। भगवान हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं,
खाली एक बहाना है। अभी देवशनी एकादशी की भगवान थोड़े सोते हैं, भगवान योग निद्रा में जाते हैं, देखते हैं चतुर्मास में मेरे पे कौन ध्यान लगा रहा है, कौन भजन कर रहा है। हर समय करते हैं, लेकिन खासकर इस समय विशेष भगवान हर भक्त पे ध्यान लगाते हैं, उसको योग निद्रा कहा जाता है। तो कुछ आंसर नहीं आया, कुछ जवाब नहीं आया, प्रार्थनाएं खत्म हो गई। इतने में भगवान ने केवल ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गया और कहा, क्या कहा, मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैंने आपकी प्रार्थना सुनी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सब देवताओं को बोल दो कि मैं बहुत जल्दी क्या करने वाला हूँ, अवतार लेने वाला हूँ, और जितने भी अधर्मी राजा हैं सबका वध करूंगा, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं ना, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं अवतार लेता हूँ। अवतार भगवान साक्षात भी ले सकते हैं, किसी को भेज भी देते हैं, जैसे कल की अवतार होगा कलयुग के लास्ट में। अभी कलयुग का कितना साल बीता, 5000 साल, 4,32,000 साल का कलयुग है, 4,27,000 साल बाकी है। कलयुग कली जो है लास्ट में आएंगे, उनका एक ही काम है, खाली तलवार उठाना और खत्म करना। वो पूछेंगे नहीं, प्रचार नहीं करेंगे, प्रवचन नहीं देंगे, हरे नाम भी बोलेंगे। अभी भगवान का अवतार किस रूप में हुआ, हरि नाम के रूप में। तो भगवान प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में, लेकिन चले प्रभु जी चले गए नहीं, अभी किसके रूप में है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे हृदय में जो असुर है उसको मार रहे हैं, कैसे, हरि नाम से। हम सबके हृदय में असुर है, कभी अच्छा विचार आता है, कभी बुरा आता है, कभी ऐसा सोचते हैं अच्छा भक्ति करेंगे, कभी ऐसा विचार आएगा कि बोलेंगे अरे, है ना, शर्म आ जाती। तो भगवान क्या कर रहे हैं, चांस दे रहे हैं, लेकिन बाद में चांस नहीं देंगे, बाद में सीधा खत्म। तो जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, मैं जल्दी अवतार लूंगा, सब देवताओं को बोल दो यदुकुल में सब लोग जन्म लेना शुरू करें, और फिर मुझे सबके सहयोग की आवश्यकता होगी, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी ही प्रकट होगा। ब्रह्मा जी समझ गए, ब्रह्मा जी बोले चलो काम हो गया। बोले क्या काम हो गया, अभी आप सबको नीचे यदुकुल में जाके जन्म लेना है। बोले ठीक है। वो लोग अपने अपने तरीके से जन्म लेने लगे। फिर क्या हुआ, महाराज सूरसेन थे। सूरसेन जो थे बहुत बड़े राजा थे, जो मथुरा है पहले माथुर प्रदेश कहलाता था, उनके अंडर में था। तो उनका पुत्र थे वसुदेव, है ना, वसुदेव। तो वसुदेव और भोजवंश के थे देवक और महाराज उग्रसेन, है ना, उग्रसेन। तो ये भोजवंश के थे। तो उग्रसेन के पुत्र थे कौन, कंस, महान कंस, है ना। और इनके सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव। तो देवक और उग्रसेन जो थे भाई थे। तो कंस की सगी बहन नहीं थी देवकी, लेकिन जो चाचा ताऊ की होती है ना। तो ये जो उग्रसेन थे, इनका पुत्र था कंस। तो सूरसेन के पुत्र वसुदेव से शादी हुई, किसकी, विवाह हुआ, किसका, देवकी का। तो ये देवकी से बहुत प्रेम करता था, बहन थी ना। तो यहाँ पे उनकी विदाई होने लगी। तो ये बोलता है कंस कि बहन आप जा रहे हो, मैं आपका रथ जो है ना, सारथी बन के आपको आपके ससुराल छोड़ूंगा, जाके कुछ दिन वहाँ पे रहूंगा। क्यों, क्योंकि नई नई शादी होती है तो कन्या का मन जो है लगता नहीं ससुराल में, है ना। तो थोड़े दिन जो है जाके भाई, अभी भी ये प्रथा है, देखा है आपने, भाई जाता है ना, आपके बंगाल में जाता है, भाई जाता है साथ में, है ना, हमारे उधर भी जाता है। तो भाई जाने की प्रथा है। तो ऐसे बहुत सारी दासियां दी, बहुत सारा सोना चांदी सब कुछ दिया। तो जा रहा था, क्या जा रहा था, बारात, है ना, बारात जा रही थी। कंस जो था वो घोड़े चला रहा था, बहुत आंसू बहा रहा था, हमारी प्यारी बहन जा रही है अभी। इतने में एक भविष्यवाणी हो गई। क्या भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी, आकाशवाणी, है ना। आकाशवाणी में क्या कि हे मूर्ख कंस, तो जिसको इतने प्रेम से लेके जा रहा है उसका 8वां पुत्र ही तेरी हत्या करेगा। तो इसने सुना, भाई कहाँ से हुई आकाशवाणी, रेडियो तो होता नहीं था उस टाइम पे, है ना, कुछ नहीं था, आकाशवाणी, हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो उसने सुना, वो समझ गया। तो उसको बहुत क्रोध आया, अरे ये हमें, इसको इतने प्रेम से लेके जा रहा हूँ, उसका 8वां गर्भ जो है हमें क्या करेगा, हमें मारेगा, है ना। उसने तुरंत क्या किया, अपनी तलवार निकाली और देवकी के बाल पकड़ लिए, उसको काटने लग पड़ा। ये होता दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति अभी कितना प्रेम, बेचारा आंसू बहा रहा था, लेकिन जैसे पता लगा अभी हमको क्या होने वाला है, कष्ट होने वाला है, तो क्या किया, तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, उसको काटने लग पड़े। इतने वसुदेव समझ गए, अरे ये तो दुष्ट व्यक्ति है। तो ऐसा कहा जाता है भोजवंश में सबसे ज्यादा दुष्ट वही था, क्रूर। तो समझ गए कि ये तो इसकी हत्या कर देगा। तो तुरंत बोलने लगे, अरे कंस आप मृत्यु से क्यों डरते हो। अरे जो व्यक्ति पैदा हो, ज्ञान दिया उसको गीता का, जो व्यक्ति, अभी हमारा भी वही हुआ ना,
ज्ञान चला आत्मा का। अरे आत्मा तो ना तो जन्मती है ना मरती है, तुम्हारा जिस दिन जन्म हुआ उस दिन तुम्हारी मृत्यु लिख दी गई। तो मृत्यु से क्यों डरते हो? अरे मृत्यु तो आनी ही है, अवश्यम भावी है, पक्का आएगी। जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही मरेगा। तो जैसे हमने आज एक कुर्ता पहना है लाल, कल हम सफेद पहन के आएंगे तो क्या बोलेंगे? प्रभु जी मर गए? नहीं, प्रभु जी वही हैं, कुर्ता बदल दिया। तो आत्मा नहीं मरती है ना। शरीर मरा ही हुआ है, शरीर मरना क्या है? मरा ही हुआ है ना। पंच तत्व है वो तो शरीर वहीं पे पड़ा है, बोलो उठो मर गया है। आदमी मरा नहीं है, वो मरा ही हुआ था शरीर, तो उसको वो चलाती। गाड़ी है, अब 100 साल भी गाड़ी बाहर खड़ी रखोगी चलेगी नहीं, कोई जीवात्मा आएगी चलाएगी तब लेके जाएगी, है ना। तो जीवात्मा के बिना शरीर नहीं चल सकता। तो उसे समझाते हैं, उसको ज्ञान देते हैं। आपने बहुत ज्ञान सुन लिया है इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, समझ गए हैं आप लोग, है ना। तो क्या हुआ, कंस समझा नहीं फिर भी इतना ज्ञान देने के बाद भी। तो क्योंकि कंस क्यों नहीं समझा? इतना ज्ञान दिया गीता का, उसका कुसंग था। क्या था? कुसंग था। हमारे जीवन में कुसंग रहता है ना तो हम भक्त नहीं बन सकते। कैसे नहीं बन सकते? सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वैष्णव क्या, असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार। वो असत्संग जो है मंदिर के अंदर भी हो सकता है। मंदिर में हमने ऐसा स्कैनर तो नहीं लगाया है ये भक्त है तो भी अंदर आए, कोई भी आ सकता है। तो मंदिर में भी कभी कभी हम ऐसा संग करते हैं, अरे क्या लेक्चर सुनने का, चल मतलब गपशप मारते हैं, हम तो भक्ति ही है, कंठी पहन ले। नहीं, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, है ना। एक बार एक पति देव थे, पुरुष थे, उनकी पत्नी थी। पति जो थे उनको सत्संग में बड़ा प्रेम था, शुक्रवार को, हर शुक्रवार को आते थे, कथा में बैठते थे। लेकिन पत्नी जो थी वो उल्टी खोपड़ी की थी, है ना। पत्नी को जरा पसंद नहीं था सत्संग। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो था ना पति, ये कोई भी साधु मिलता था ना, कोई धोती कुर्ता वाला मिल गया तो घर पे ले आएगा प्रसाद खिलाने के लिए, है ना। तो प्रसाद के लिए बैठा देता था। इसको बड़ा गुस्सा आता था, अरे रोज किसी ना किसी पकड़ के ले आते, हट्टा कट्टा आदमी, इधर प्रसाद है, हमारा खर्चा नहीं चलता। बड़ा गुस्सा आता था, करे तो करे क्या। बार बार बोलती थी, लेकिन पति जो थे भावुक थे, भगवत प्रेमी थे, तो लेके आ जाते थे। एक दिन बोला भी सबक सिखाना पड़ेगा अच्छे से, है ना। तो बोला एक साधु पकड़ के ले आए, हमारे इस्कॉन मंदिर का ही होगा कोई, है ना। तो ले आए तो बोला कि देवी अभी सब्जी खत्म हो गई है, मैं नानी दमन जाके सब्जी लेके आता हूँ, ठीक है, आप इसको जरा बैठाओ साधु को, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी पत्नी को गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं सकती है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, आज अच्छे सबक सिखाना पड़ेगा। तो चिमटा देखा आपने? चिमटा जानते हैं आप? रोटी सेकते हैं ना, चिमटा बोलते हैं ना उसको, है। तो क्या की, वो साधु बैठा है और वो टेंशन, ऐसा टेंशन लेने लगी, पानी वानी पिलाया, टेंशन ले रही है। तो साधु देखता है भाई टेंशन में क्यों लग रही है। तो क्या किया, चिमटा जो था उस चिमटे को ना छुपा दिया उसने, पहले ऊपर छुपा दिया, फिर ऐसा किया, फिर वो चिमटा निकाला, फिर क्या किया, तकिए के नीचे छुपा दिया, फिर ऐसा किया, फिर तकिए से निकाला, बेड के नीचे छुपा दिया। तो साधु बोलता है अरे देवी एक चीज समझ में आया, चिमटा क्यों छुपा रहे हो? बोले साधु नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं कुछ तो है मैटर, आप इस चिमटे को बार बार छुपा रहे हो। बोले नहीं 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 कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगी तो हमारे पति गुस्सा करेंगे। अरे नहीं गुस्सा करेंगे, वो अच्छे व्यक्ति हैं, बताइए ना क्यों चिमटा छुपा रहे हैं, कुछ कष्ट है तो बताइए, मैं कुछ बताता हूँ। बोले अरे साधु जी क्या बताऊँ, हमारे जो पति देव है ना साधुओं से बड़ी नफरत करते हैं। कोई भी साधु मिल जाता है ना तो क्या करते हैं, उसको घर पे लेके आते हैं, फिर क्या करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, फिर क्या करते हैं, चिमटा जो है उसको गर्म करते हैं, फिर उसकी नाक पकड़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए मैं छुपा रही हूँ कहीं आपके साथ ना कर दें। बोले अरे देवी ऐसी बात है। बोले अरे अरे रुको, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर साधु के साथ नहीं करते हैं, आपके साथ नहीं करेंगे, मैं समझा दूंगी। अरे नहीं नहीं हमको नहीं खाना प्रसाद, हम जा रहे हैं। इतने में साधु, इतने में वो भागने लगे, तो इतने में वो आ गया सब्जी लेके, है ना। तो बोलता है अरे क्या हुआ देवी, ये साधु क्यों भाग रहा है घर से, आपने कुछ बोला क्या? अरे नहीं नहीं, ये साधु बोलता है कि मैं चिमटा जो है, आपका चिमटा मुझे चाहिए। तो मैं बोले ऐसे कैसे दे दूं, मुझे अपने पति से पूछना पड़ेगा। अरे देवी साधु ने चिमटा ही मांगा था ना, क्या दिक्कत है, दे। तो ये खींचता है और वो आगे साधु भाग रहा है पीछे, अरे साधु रुको रुको, पीछे वो चिमटा लेके भाग रहा है। तो पीछे दिखता अरे बाप रे, ये तो पीछे ही आ गया, तो और भागने लगा, वो पीछे और भागने लगा, तो वो साधु जो था भाग गया। तो ऐसा होता है, क्या होता है, कुसंग करते रहेंगे ना, हमारा रुचि होगा लेकिन दूसरा व्यक्ति का रुचि नहीं है ना, तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, असत्संग का त्याग कर देना चाहिए। भक्ति में भी जो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं हमारे एक आचार्य, जो हमें भक्ति में बढ़ाने में सहायता करे भक्तों में भी, उसका संग करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम सालों साल आते रहेंगे, साधु संघ के नाम पे हम कुसंग करते रहेंगे और फिर बोलेंगे प्रभु कुछ प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, अपराध होते रहेंगे। यहाँ पे आप आओगे लाख कमाने हैं लेकिन करोड़ रुपए आपके बैंक से जाता रहेगा, कैसे? अपराध भी तो हो रहे हैं, है ना।
तो समझ रहे हैं ना आप क्या है। तो ये असत्संग त्याग ही वैष्णव। तो क्या है, इस कंस जो था असत्संगी लोगों का त्याग करता, सत्संग में नहीं जाता था, इसलिए उसकी बुद्धि जो थी खाने पीने वाले लोगों में लगी हुई थी। तो उसको नहीं समझ में आया, है ना, दमन में है ना खाने पीने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन आप लोग साधु संग करते हैं, है ना। तो क्या है, जिसका देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, हमने एक चीज देखी है अपने जीवन में। हम बोलते हैं प्रभु जी वो देता नहीं है, देने के लिए पैसा नहीं चाहिए, देने के लिए दिल चाहिए, है ना। देने के लिए क्या चाहिए, दिल चाहिए। उसी प्रकार क्या है, भक्ति करने के लिए लोग कहाँ से, वटार से आ गए हैं सुनने के लिए। जिसको नहीं आना है वो पास में से भी नहीं आएगा। तो भगवत कथा जो है इतनी आसानी से श्रवण नहीं, मंदिर में आके भी आप नहीं सुन सकते हो। हमने देखा है बहुत से लोगों को, मेरे साथ में बहुत लोग थे, सब एक एक, तो इतने अच्छे अच्छे भक्त थे ना, मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरू किया 18-20 साल की उम्र में, इतने अच्छे प्रचारक, हम तो इतने अच्छे प्रचारक नहीं हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रचार करते थे, युवकों को प्रचार करते थे, ये करते थे, ये करते थे, लेकिन क्या किए, अपराध होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे, है ना। धीरे धीरे सब चले गए। अब हमारे साथ जो है बड़े ही गिने चुने लोग हैं, मतलब जो बचे हुए हैं सब चले गए, बड़े बड़े लोग। तो क्यों जाते हैं, असत्संग, असत्संग त्याग यही वैष्णव चाह। तो कथा इतनी आसानी से नहीं सुन सकता कोई। आपको क्या लगता है, मैं बोला ना मंदिर में चमड़े की आंख से भगवान का दर्शन नहीं होता है, सुनना पड़ता है। तो क्या होगा, ये क्या कथा सुनाते रहते हैं, ऐसा ही रहेगा। तो भगवान क्या करेंगे, दूर कर देंगे उसको, है ना। तो कंस जो था वैसा व्यक्ति था, उसको प्रचार भी हुआ, सब दिए, वसुदेव स्वयं कृष्ण के पिताजी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं माना। तो क्या बोलता है, नहीं मार दूंगा। इतने में वसुदेव सोचने लगे, देखो अभी 8वां पुत्र तो होगा, इसका मतलब है देवकी भी जीवित रहेगी तभी तो पुत्र होगा। तो ऐसा नहीं सोचे कि 8वां पुत्र तो होने वाला है, मैं छोड़ देता हूं प्रयास, नहीं। भले ही भगवान भविष्यवाणी किए हैं कि 8वां पुत्र होगा, देवकी जिंदा रहेगी, लेकिन मैं पति हूं, मेरा कर्तव्य है क्या करना, देवकी के प्राणों की रक्षा करना। तो उन्होंने एक और युक्ति लगाई, बोले कंस तुमको देवकी से तो कोई कष्ट नहीं है ना, देवकी के पुत्र से कष्ट है ना, तो मैं एक तुम्हें वचन देता हूँ, है ना। क्या वचन देता हूँ, इसीलिए यहाँ पे एक सिद्धांत है, भले ही वसुदेव को पता है कि कृष्ण पैदा होंगे, जन्म लेंगे, लेकिन वसुदेव ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए हमारा धर्म है, कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम भक्त बन गए हैं तो मंदिर में बैठे रहे, नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। आपने विवाह किया है तो पत्नी का पालन पोषण करना पड़ेगा, बच्चे को शिक्षा देना पड़ेगा, उनका विवाह करना पड़ेगा, वो कर्म हमको करना है। तो वसुदेव ऐसे नहीं सोचे तो भगवान देख लेंगे, मैं तो भक्त हूँ ना, देवकी तो प्राणों की रक्षा होगी, नहीं। वो फिर से युक्ति लगाए, दिमाग लगाए। क्या दिमाग लगाए, कि हमको देवकी के प्राणों की रक्षा करनी है। तो क्या बोले कि पुत्र से कष्ट है ना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब जब पुत्र होगा तब तक क्या होगा, मैं आऊंगा और तुम्हें पुत्र को सौंप दूंगा। तो कंस जो था दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन वसुदेव की वाणी पे उसको क्या था, पूर्ण विश्वास था। एग्रीमेंट नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये वसुदेव अगर वचन दिया है तो पक्का लाएगा, पुत्र पक्का देगा। बोले ठीक है जाओ, छोड़ दिया, चला गए। 1 साल बाद जब पुत्र उत्पन्न हुआ पहला, तो लेके आया। तो कंस इतना प्रसन्न हो गया, देखो इसने वचन दिया था, इतना प्रसन्न हो गया, तो उसका भी दिल पिघल गया। तो उसको बोलता है, वसुदेव जी को बोलता है, अरे मैं आपकी इससे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने वचन दिया था, आपने निभाया, जाओ, कष्ट तो हमको 8वें से है ना, इसमें क्या बिगाड़ा है हमारा, लेके जाओ, हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी इससे, आप एक लेके आए तो 8वें को भी लेके आओगे, जाओ लेके जाओ। तो इतने में वसुदेव जो थे वापस जाते जाते सोच रहे हैं कि ये अभी मान तो गया है, लेकिन ये दुष्ट व्यक्ति है, इसका दिमाग फिर से घूमेगा। तो शंका, तो दुष्ट व्यक्ति का दिमाग जो है वो क्या है, आज बोलेगा ठीक है आपको 1 लाख रुपए दे देंगे मंदिर के लिए, कल जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या है, जिसकी इंद्रिया नियंत्रण में नहीं है वो कभी भी वचन उस पे, आजकल तो वचन सुबह कुछ और बोला, दोपहर में कुछ और बोला, शाम को मुकर गया, है ना। शाम को तो छोड़ दो, 1 घंटे बाद फोन करता, अच्छा ऐसा बोला था क्या, रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, अरे ये मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब अलग था, समझ रहे हैं, है ना। तो ये होता है हृदय, मन पे नियंत्रण नहीं है। तो वसुदेव जी जानते थे ये कंस है, तुरंत इसकी बुद्धि घूमेगी। इतने में हमारे नारद जी पहुंच जाते हैं, है ना। तो नारद जी के हाथ में कमल था, तो कंस स्वागत करता है। साधु पुरुषों का कंस मतलब नारद जी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका हर लोग स्वागत करते हैं। तो कंस आता है, कंस उठता है अपने आसन से, प्रणाम करता है। तो नारद जी बोलते हैं, देखो ये मेरे हाथ में पंखुड़ी है, इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है, बोले पता नहीं, जहां से गिनेंगे वहीं से। तो बोला तुमने छोड़ कैसे दिया, ये जो कृष्ण है ना, बस विष्णु है, बड़ा मायावी है ना, क्या करता है, छल करता है। अभी वो तुम पंखुड़ी यहाँ से गिनो, यहाँ से, क्या पता लगेगा, 8 पुत्र होंगे, 8वां मारेगा, मतलब पहला भी 8वां ही है ना, पहला। तो बोले कि
क्या करो, तुरंत क्या करो, उसका वध कर दो। तो यहाँ पे भगवान नारद जी चाहते थे कि तुरंत इसका पाप का घड़ा भरे और तुरंत क्या हो जाए, भगवान प्रकट हो। तो वो फिर से बुलाता है वसुदेव को और उसके पुत्र को क्या करता है, एक उसने एक पत्थर रखा था, तो पत्थर पे टांग से पकड़ता था और समझ रहे हैं आप, धोबी कैसे धोता है कपड़ा, ऐसे पछाड़ के मार देता था, एक ही इसमें, एक ही शॉट में खत्म। और कंस कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, 5 फुट का, आप सोच सकते हैं कंस कैसा होगा। तो इतना जोर से पछाड़ता था, पहला गया तो दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया, ऐसे करते करते क्या हुआ, उसने 6 मार डाले। फिर 7 में कौन आए, बलराम जी। फिर वो ट्रांसफर हो गए रोहिणी जी के गर्भ में, आए थे पहले देव के गर्भ में, बाद में अभी बलराम जी का जन्म हो रहा है 31 को, रक्षाबंधन कभी है, 31 को है, तो उस दिन बलराम जयंती रहेगी। इसकी कथा अगले हफ्ते करूंगा बलराम जी की, ठीक है। तो क्या किया, अभी 6 मार डाले। तो 6 क्यों मारे, हाँ, पहले जन्म का कुछ था, क्या था। तो ये जो 6 पुत्र थे, ये कौन थे, और एक कंस कौन था। तो एक हरिवंश नाम का ग्रंथ है, वहां पे लिखा गया है कंस पिछले जन्म में कालनेमी था। कौन था, कालनेमी, है ना। और जो 6 पुत्र थे ना, हिरण्यकशिपु का पुत्र था कालनेमी। हिरण्यकशिपु जानते हैं आप, फेमस पर्सनैलिटी, प्रहलाद जी के पिताजी। तो कालनेमी था, एक और पुत्र था, बहुत सारे थे। तो कालनेमी के 6 पुत्र हुए आगे, है ना। तो 6 पुत्रों ने क्या किया, ब्रह्मा जी को तपस्या किया और उनसे वरदान मांगा। ये बात उनके दादाजी हिरण्यकशिपु को पता लगी, तो बोलता, अरे तुमने हमको बताया ना, ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया, हमको ऐसे 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 उदंड बच्चे नहीं चाहिए, पोते नहीं चाहिए, हम तुमको श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तुम्हारे पिता के द्वारा ही तुम्हारी हत्या होगी। तो एक कालनेमी को भगवान विष्णु ने मारा था पिछले जन्म में भी, तो एक कालनेमी अगले जन्म में कंस हुआ और ये 6 पुत्र उसके ही थे। तो वही अपने पुत्रों को मार रहा है श्राप के कारण। जो उसके पिछले जन्म में पुत्र थे ना, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जो 6 पुत्र थे कालनेमी के पिछले जन्म के, ये पहले ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए, मरीचि ऋषि। कौन, मरीचि, मारीच नहीं। कल एक जगह कथा सुना रहा था, वो मारीच, वो मिक्सअप कर दिया रामायण और इसको, तो बोलते मारीच तो उसमें था ना, मैंने कहा मारीच नहीं, मरीचि, मरीचि, मिर्ची नहीं, मरीचि, है ना। मरीचि ऋषि हुए। तो मरीचि ऋषि ने क्या किया, वो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, मानस पुत्र, मन से। तो मन से उत्पन्न हुए, तो उनके ये 6 पुत्र थे मरीचि के, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने एक बार क्या किया, सरस्वती के पीछे भागने लगे कामावेश में। तो ये लोग हंसने लग पड़े, दांत निकालने लग पड़े, अरे देखो ब्रह्मा जी कैसे भाग रहे हैं। तो क्या हुआ, कोई भी महान व्यक्तित्व है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, मजाक उड़ाया। तो क्या हुआ, उस अपराध के कारण ये कालनेमी के पुत्र बने। और फिर कालनेमी का आप समझ गए, कालनेमी के पिताजी हिरण्यकशिपु ने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया, कि तुमने ब्रह्मा जी का मतलब प्रकट कर लिया, हमको पूछे भी ना, जब हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारे पिता के द्वारा मृत्यु होगा। तो ये मरीचि जो थे, मरीचि के 6 पुत्र, ये बने कालनेमी के पुत्र। और कालनेमी के पुत्रों को श्राप दिया हिरण्यकशिपु ने, तो ये अगले जन्म में ये थे। आप समझे। तो कर्म देखिए, कर्म कैसा है, पिछले जन्म में पुत्र थे प्यारे, अब इस जन्म में उनको मार रहा है। यही है संसार। जो हमारा प्रिय बंधु है पिछले जन्म का, इस जन्म में हमारा दुश्मन होगा। क्यों, लेना देना बाकी है, ईर्ष्या होगी। वही लोग हमारे आसपास आते हैं जिनका हमसे लेना देना है। होता है कि नहीं। हमको कष्ट कौन देता है, अपने ही कष्ट देते हैं, देते हैं। को पड़ो बहुत गांव का दूर का कष्ट देगा नहीं, कभी कभार हो जाएगा झगड़ा, वो अलग बात है, लेकिन अपने ही कष्ट, अपनी पत्नी की दुख देगी, अपना पति की दुख देगा, है ना, अपने बच्चे ही दुख देंगे, अपने रिश्तेदार सबसे ज्यादा दुख देते हैं। सबके हैं कि नहीं ऐसे, किसी के रिश्तेदार ऐसे हैं बहुत अच्छे वैकुंठ से आए हों, प्रेम देते हैं, है ना। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो गायब हो जाएंगे, है ना। और गायब तो होंगे ही होंगे, ऊपर से ऐसे ऐसे कमेंट मारेंगे ना, है ना, कि मतलब आप बोलेंगे अरे, है ना, हम तो सोचे थे हमारे रिश्तेदार हैं, स्वजन हैं, स्वजन कुछ नहीं होता, वही से कष्ट देंगे आपको। तो ये है संसार। तो यहाँ पे 6 हो गए पहला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है आज के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम कथा को विराम देंगे। और क्या बताना था, तो ये हो गया सारा, कालनेमी ये सब कुछ। अच्छा, एक और चीज़ रह गई, हाँ, वो याद आ गया, वो बताना था। तो ये कौन बताता है कि ये जो थे, ये मरीचि के पुत्र थे। जब भगवान चले जाते हैं ना, मथुरा में रहने लगते हैं, देवकी के पुत्र बन के सांदीपनि मुनि के आश्रम में चले। वृंदावन में तो पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं थे, है ना, वहाँ पे अलग था। तो जब वहाँ जाते हैं तो देवकी एक बार बोलती है
कि कृष्ण पूछते हैं कि माँ मैं आपको कुछ सेवा नहीं कर पाया अपने बचपन में, ये वो, आपको क्या इच्छा है? बोले जो मेरे 6 पुत्र मरे हैं ना, उनको वो मुझे चाहिए फिर से। तो कृष्ण बलराम को बोलते हैं चलो, वो पाताल लोक जाते हैं, बलि महाराज के लोक में, और बलि महाराज को एक चीज बताते हैं जो मैंने बताई अभी। क्या बताते हैं कि आपके लोक में वो 6 पुत्र आए हैं, तो अभी उनको मुक्त करने का समय आ गया है, वो जाएंगे अभी वापस देवता बनेंगे। तो इसलिए क्या है, पूरा हिस्ट्री बताते हैं जो मैंने बताया ना, हिरण्यकश्यपु ये वो है, ये हरिवंश नाम का ग्रंथ है, उसमें सब डिटेल में दिया गया है। कंस कौन था, ये कौन थे, शिशुपाल कौन था, ये हरिवंश नाम का एक अलग से ग्रंथ है, उसमें सब कुछ दिया गया है कि ये कौन था, उग्रसेन महाराज कौन थे, इस सब के बारे में दिया गया, इनका पिछले जन्म से क्या कनेक्शन है, ऐसे नहीं हुआ कुछ भी। तो ये कृष्ण वहां पे बताते हैं बलि महाराज को, हरिवंश नाम। तो ठीक है, तो आज हमने क्या श्रवण किया, पृथ्वी देवी वहां पहुंची, फिर यदुकुल में सब उत्पन्न हुए सब देवता, फिर आगे कंस ने देवकी को मारने का प्रयास किया, फिर वसुदेव ने उसकी रक्षा की, फिर क्या हुआ, 6 पुत्र उत्पन्न हुए, 6 को 6 मार दिया, वो पिछले जन्म में उसके पुत्र थे। और नारद मुनि ने ऐसा भी बता दिया, तू कालनेमी था और तेरे को विष्णु ने मारा था, अच्छा अब इस जन्म में मैं विष्णु को मारूंगा। आप समझ रहे हैं, मतलब अभी भी सबक नहीं लिया, पिछले जन्म में मारा था तो ये असुर होते हैं, कितना भी समझाओ लेकिन समझेंगे नहीं, है ना, उल्टी खोपड़ी के होते हैं, है ना। साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, हम भगवान को मिटा देंगे, यही कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। तो ये उल्टी खोपड़ी के लोग होते हैं, तो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए अभी फिर मरेंगे, फिर नहीं समझेगा, ठीक है। तो असुरों का ऐसा बुद्धि होता है, उनको भगवान से द्वेष होता है। तो हमको असुर नहीं बनना है, हमको द्वेष नहीं करना है, हमको घर में जो भी खाएं भगवान को भोग लगाना है, हमारे भोग की वस्तु नहीं है। जब हम धीरे 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 वो चीज़ करने लगेंगे ना, तो भगवान क्या करते हैं, वैकुंठ से, गोलोक वृंदावन से किसको भेजते हैं, हम भूल चुके हैं ना भगवान को, तो साधु संतों को भेजते हैं। फिर जैसे प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने सब लोगों को क्या कहा, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तुम भगवान के दास हो। फिर वो हमको याद कराते हैं। फिर याद कैसे आएगा, है ना, जब हम ऐसे उत्सव मनाएंगे, फिर सेवा में जुड़ेंगे, फिर सेवा के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे तो प्यूरिफिकेशन होगा, फिर हम समझ जाएंगे कि संसार जो है दुखालयम है, अशाश्वत है। फिर हम सेवा में लगते लगते क्या होगा, भगवान को याद करेंगे, फिर उनके लोग चले जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। तो ये सारी योजना जो है ना, यहाँ पे मंदिर इसलिए नहीं बनाया जा रहा है, क्या है, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। ये प्रभुपाद, हम पवित्र नहीं है, हम प्रभुपाद के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए जो प्रभुपाद बोले हैं वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं। हमको भी जाना है, हम चले नहीं गए हैं, वहां से नहीं आए, हम भी यहीं के हैं, लेकिन क्या है, हमने वो संदेश जो है थोड़ा बहुत जाना है, संदेश इसलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो है, ये सबको कहाँ लेके जाने का साधन है, फिर से भगवान के धाम, फिर से भगवान के साथ खेलना है, फिर से हमको भगवान के साथ जुड़ना है। हमको क्या है, रोग होते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वहाँ पे कोई ब्लड प्रेशर डायबिटीज कुछ नहीं है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, शादी का कोई टेंशन नहीं है, बच्चों को कोई टेंशन, शादियाँ वहाँ पे भी होती है, टेंशन मत लीजिए, वहाँ सब ब्रह्मचारी नहीं घूम रहे हैं। अब देखिए गोलोक वृंदावन में क्या सब लाल कपड़ा पहन के घूमते हैं क्या, सबके घर है अपने, कोई ग्वाल बाल कहाँ ऊपर से टपके हैं, सब पैदा होते हैं, लेकिन वो क्या है, कृष्ण केंद्र में है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई जॉब का टेंशन नहीं है, कोई घर का लोन नहीं, आपका घर वहाँ भगवान ने बना दिया है, आपको लोन पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, महल है आपका सबका। तो कौन नहीं जाना चाहता है, आप में से कितने लोग यही रहना चाहते हैं, दमन ही हमको अच्छा लगता है? कितने दिन अच्छा लगेगा, कितने दिन बंगलों में रहेंगे, कितने 50 साल 100 साल, इससे ज़्यादा रह सकते हैं, छोड़ना पड़ेगा, वहाँ परमानेंट सेटिंग है। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे पास आओ। भगवान ऐसे नहीं, अरे तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा ही फायदा है उसमें। एक मशीन है करोड़ रुपए की, उसका एक नट है, वो वहाँ से छूट के गिर गया तो उसको कभी यहाँ लात लग रही है, कहाँ है, यहाँ लात लग रही है, तो उसकी वैल्यू कहाँ है, उस मशीन में लग जाएगा तो मशीन के साथ उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो भगवान ऐसा नहीं बोल रहे मन मना भव मत भक्तो, तो भगवान को तुम पूजा करो, गुलामी और दास्ता में अंतर है। भगवान को ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोग नहीं मिल रहे हैं तो भाई तुमसे गुलाम, नहीं, हमारा स्वरूप ही वही है। भगवान के साथ सेवा का अर्थ खाली ये नहीं होता है कि बूट पॉलिश करना ही, सेवा करते भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान, वही सेवा है। भगवान ने उसके लिए हमको बनाया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वही प्रेम यहाँ खोज रहे हैं स्वजनों में, और क्या कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अच्छा, तो स्वजन अच्छा भी है, लेकिन एक दिन उसको मरना पड़ेगा, तब कितना दुख होगा, तब कहाँ जाओगे। इसलिए भगवान बोलते हैं वहाँ कोई नहीं मरता है, आपकी जो मम्मी है वो मम्मी ही रहेगी वहाँ पे, तो कौन नहीं जाना चाहेगा। आपका जो पिता है वो पिता ही रहेगा, और कृष्ण भी रहेंगे। आपको रोटी की टेंशन नहीं, कल्प वृक्ष है, आपको रसगुल्ला खाने का अच्छा हो, सोचो सिर्फ आ जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, दुकान जाने की, डी-मार्ट से पहले सामान लाओ, हैं, फिर घर में बनाओ, फिर खाएंगे तो डायबिटीज, वहाँ कुछ नहीं है, जितना खाना है खाओ, है ना, कौन नहीं जाना चाहेगा। तो ये है भगवान का धाम। ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भगवान बार बार नाटक करते हैं, यहाँ पे ड्रामा होता है ना, हम जाते हैं ना रामलीला देखने, तो ये भगवान रामलीला करते हैं यहाँ पे।
आकर्षित करने के लिए हमको, आपको, सबको, चलो कहाँ, हमारे धाम चलो। तो ये क्या है, भगवान बार बार लीलाएं करते हैं। तो अभी जन्माष्टमी पे किसी ब्रह्मांड पे जन्म होगा भगवान का, अनगिनत ब्रह्मांड है ना, तो लीला चलती रहती है, ये नाटक ड्रामा पार्टी चलती रहती है आगे से, ये सब पार्टी है। कंस उसमें का रोल अदा कर रहा है ना, लेकिन भगवान देखो सबसे अच्छा कौन है, उमरीश पुरी था ना, उसको देख के नफरत हो जाती थी, है ना, ये मिले तो मार दे उसको, वो एक्टिंग होती है। तो कंस ऐसा एक्टिंग करा, कंस को पता है सब कुछ, ये सब भगवान हमारे आपसे थोड़े युद्ध करेंगे, हमसे क्या युद्ध करेंगे, है ना। तो ये तगड़े तगड़े एक्टर जो है ना, ये लिए हैं भगवान ने अपनी लीला में, तो इनके द्वारा एक्टिंग करवाते हैं, फिर क्या करते हैं, उनका वध करेंगे। ये लीला चल रही है, भगवान को आनंद आता है। हीरो है, असली हीरो कौन है, कौन है, भगवान है जी। सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, बॉलीवुड मूवीज में, हैंडपंप उखाड़ देता है कोई, कुछ कर दे, कहाँ से आया, भगवान में लीला है। हीरो असली कौन है, भगवान श्री कृष्ण। बस हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। हमको भी हीरो बनना है, हम भी रास रचाएं, है ना, हम भी ऐसा हीरो बने। तो ये सब हीरोगिरी किससे आई है, भगवान से। बस यही सिंपल है भक्ति। भक्ति को आपको कोई जप तप व्रत नहीं, सिंपली समझ जाइए, भगवान ही असली हीरो हैं, हम उनके सह हीरो हैं, सह अभिनेता, है ना, हीरो वही है। तो भगवान आपको भी अपनी लीला में ले लेंगे, सिंपल है, बस इतनी ही कृष्ण भक्ति है, कुछ नहीं है। ये नाटक है, नाटक में आप भी जुड़ जाएंगे, फिर असली नाटक में चले। असली नाटक में असली लाइफ हुई कहाँ, प्रभु जी वहाँ देख रहे हैं, हाँ, भगवत धाम जाना है, जाना है भगवत धाम, टिकट है हरि नाम, ठीक है। अभी हरि नाम